भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शिक्षकों के साथ की नाइंसाफी। विशिष्ट शिक्षक 9 महीने से छले जा रहे तो विद्यालय अध्यापक 2 वर्षों से छले जा रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों को इस चुनावी वर्ष में ना कुछ देना एक अहम बात को झलकाता है। तमाम शिक्षकों से जुड़े मुद्दों और समस्याओं पर आप अगर गहनतापूर्वक विचार करेंगे तो यही स्पष्ट होगा कि सरकार के स्तर से ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही शिक्षकों को यहाँ पर मकड़ी के जाल में फंसाकर रख दिया गया और शिक्षकों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की गई। आइए दोस्तों, आखिर बिहार के दो ऐसे शिक्षक हैं जिनमें एक कोटि है विशिष्ट शिक्षकों का और दूसरे कोटि है विद्यालय अध्यापकों का, लेकिन दोनों ही शिक्षक बड़े दिनों से छलते आ रहे हैं। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों को लगभग 9 महीनों से छला जा रहा तो विद्यालय अध्यापकों को 2 वर्षों से छला जा रहा है और इन छलने का परिणाम ही है कि भ्रष्टाचार को सरकार के स्तर से ही बढ़ावा दिया गया है। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, सरकार के स्तर से वैसी रणनीति का निर्माण किया गया जिसके आधार पर बिहार के 6 लाख शिक्षकों को नाखुश कर दिया गया, परंतु शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बल्ले बल्ले कर दिया गया। और इसी उद्देश्य से बिहार सरकार की ओर से इस चुनावी वर्ष में शिक्षकों से संबंधित कार्यों को अमली जामा भी पहनाया गया है, जिसके क्रम में हम सिलसिलेवार तरीकों से बातें करेंगे कि आखिर 2 वर्षों से छले जा रहे हैं बिहार के विद्यालय अध्यापक, तो उधर 9 महीनों से छले जा रहे हैं विशिष्ट शिक्षक। सबसे पहले आइए दोस्तों, हम बातें कर लेते हैं विशिष्ट शिक्षकों के बारे में, उसके बाद चर्चा करेंगे विद्यालय अध्यापकों के बारे में। विशिष्ट शिक्षकों की समस्या क्या थी दोस्तों, इस पर गौर करने की जरूरत है। उन सभी की डिमांडें क्या थी? सबसे पहले तो ज्यों ही वो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त किए, उसके बाद उन्हें नए दर से वेतन का भुगतान होना था, जो वेतन संरक्षण के अनुरूप होना था। और शिक्षकों का वेतन कदापि नहीं घटता अगर विशिष्ट शिक्षक नियमावली का प्रभाव पड़ता और उसे हूबहू लागू किया जाता। परंतु शुरुआत में शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर जल्दीबाजी के क्रम में उन शिक्षकों का वेतन का भुगतान कर दिया गया था, परंतु भविष्य में और आने वाले दिनों में इनका वेतन का निर्धारण किया जाएगा और इनके एरियर का भी भुगतान किया जा सकेगा। इससे संबंधित भी पत्र जारी हो चुका है। दोस्तों आइए, आप सभी के मन में यह विचार उठ रहा होगा कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों की डिमांडें क्या थी जिसके कारण सरकार के द्वारा उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की गई। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों की एकमात्र डिमांड थी सेवा निरंतरता, इसके सिवा कुछ नहीं। क्योंकि सेवा निरंतरता शब्द का प्रयोग सेवा निरंतरता मिलते ही शिक्षकों का यह वेतन संरक्षण का मामला समाप्त हो जाता और दूसरी तरफ वरीय और कनीय का निर्धारण का मामला भी समाप्त हो जाता। क्योंकि सेवा निरंतरता यानी पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती जब विशिष्ट शिक्षक की सेवा में हो जाती तो निश्चित है कि वेतन संरक्षण के उपरांत जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन होता उससे ज़्यादा उनका बेसिक सैलरी हो जाता। निश्चित रूप से 2 से 3 इंक्रीमेंट बढ़ने की संभावना थी, वो प्रमोशन के उपरांत होने वाली थी। 8 वर्षों के काल के उपरांत उन्हें निश्चित रूप से प्रोन्नति मिल जाती। लेकिन आखिर चलिए, यहाँ पर सेवा निरंतरता सरकार के स्तर से नहीं दी गई तो निश्चित रूप से वरीय और कनीय का निर्धारण भी लटक गया। लेकिन वेतन संरक्षण का मामला यह आखिर लटका हुआ कहाँ पर है? दोस्तों, शिक्षकों की ओर से आशाएं ये की जा रही थी कि अगर सरकार की ओर से सेवा निरंतरता पर मुहर लगा दी जाती है तो इसी आरे में शिक्षकों का वेतन निर्धारण भी हो जाएगा, फिक्सेशन भी हो जाएगा और उनका एरियर का भुगतान भी हो जाएगा। परंतु सरकार की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर जिस मसले पर इस वक्त कदम उठा देते, बस उनकी एक जुबान काफ़ी थी, एक प्रेस रिलीज जारी कर देना था। शिक्षा विभाग के अधिकारी हूबहू उसका अविलंब ही पालन करते, परंतु ऐसा नहीं किया गया और इसके कारण वर्तमान पहलुओं पर आप गौर करेंगे तो विशिष्ट शिक्षकों के समस्याओं को लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। दोस्तों, वेतन संरक्षण के नाम पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पत्र आज नहीं, लगभग 8 महीने पहले ही जारी किए जा चुके हैं और इस
उस पत्र के आलोक में बिहार के लगभग सभी जिलों के स्तर से वेतन निर्धारण से संबंधित पत्र जारी किया जा चुका है। और वेतन निर्धारण जिस वक्त होता, समझ लीजिए कि क्या प्राथमिक प्रथम इंडेक्स के आधार पर होता, क्या स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है कि जो ही शिक्षकों का वेतन का निर्धारण होगा, वेतन संरक्षण के उपरांत ही वेतन का निर्धारण होगा। दोस्तों, इसके क्रम में तमाम जिलों के ओर से पत्र जारी किया गया, जिसमें आप देख रहे हैं, आपके समक्ष हम एक उदाहरण स्वरूप समस्तीपुर जिले का यह पत्र आप देख लीजिए। यह मई महीने में ही जारी किया गया था और इसका विषय ही दिया गया है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण अवलिक वेतन निर्धारण के संबंध में। और यह पत्र यूं ही जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के स्तर से नहीं निकाला गया। इस पत्र का प्रसंग दिया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का पत्रांक, जो एक पत्र 281 दिनांक 23/1/2025 और दूसरा पत्र भी जारी किया गया प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 23 फरवरी 2025 को, जिसका पत्रांक 501 है। यानी दो पत्र इससे पहले जारी किया जा चुका है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के संबंध में, वेतन भुगतान के संबंध में और एरियर के संबंध में। लेकिन 10 महीना गुजर जाने के बाद आखिर शिक्षकों का वेतन का निर्धारण नहीं हुआ, जिसका नतीजा है कि शिक्षकों को आज तक प्रथम इंडेक्स का ही लाभ मिल रहा है और प्रति शिक्षक को 10 से 15 हजार रुपए कम भुगतान हो रहे हैं। दोस्तों, इसके क्रम में हम कहना चाहेंगे कि आखिर सरकार की ओर से या फिर पूर्व एसीएस हो या फिर नए एसीएस की ओर से इस पर स्पष्ट ध्यान क्यों नहीं दिया गया। आखिर जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बातें किया करते थे जिला शिक्षा पदाधिकारियों या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना से, तो क्या इन मुद्दों पर बातचीत नहीं होती थी? निश्चित रूप से होती रही होगी। दोस्तों, सरकार की मंशा ही रही कि कुछ पदाधिकारियों को कमाने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। और ये छनकर की भी आई कि जिस वक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण प्रारंभ हुआ, उस वक्त शिक्षकों से डिमांड भी किया जाना शुरू कर दिया गया कि अगर 1100 रुपये प्रति शिक्षक देते हैं तो उनका वेतन का निर्धारण हो जाएगा। दोस्तों, इसके क्रम में आप एरियर के भुगतान पर भी बातें करेंगे कि शिक्षकों का एरियर का भी भुगतान होना है। लगभग 1.25 लाख के आसपास विशिष्ट शिक्षकों का एरियर हो चुका है। अब शिक्षा विभाग के अधिकारी, ऐसा एक भी एरियर नहीं होता है, बकाया राशि नहीं होता है जिसको पेमेंट के एवज में पैसे नहीं लेते हैं। यानी स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि शिक्षा अधिकारी को भ्रष्टाचार में कुछ कमाने का अवसर दिया गया, जिसके कारण शिक्षकों के समस्याओं को यूं ही छोड़ दिया गया और उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया बिहार सरकार की ओर से। और ना ही किसी समस्या को लेकर अपर मुख्य सचिव के स्तर से भी इससे पूर्व में इस पर विचार और मंथन किया गया। लेकिन अब सवाल बन चुका है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण तो मिल चुका है कई जिलों में इससे संबंधित, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बता दिया था कि अररिया जिले में शिक्षकों का यह वेतन का निर्धारण हो चुका है। उसके बाद सूचना प्राप्त हुई दरभंगा जिले में भी शिक्षकों का वेतन निर्धारण हो चुका है। लेकिन शिक्षक चुप क्यों रहते हैं, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। जहां कहीं भी विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित वेतन संरक्षण सहित वेतन का निर्धारण हुआ है, वहां शिक्षकों से पैसे लेकर वेतन का निर्धारण किया गया है, जिसके कारण तमाम एक जिले के सभी शिक्षकों का एक साथ नहीं किया गया है, चरणबद्ध किया गया है। और ऐसा समस्तीपुर जिला का पत्र भी मैंने दिखा दिया, उसमें भी लिखा हुआ था चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों का वेतन संरक्षण अवलिक वेतन निर्धारण के संबंध में। तो दोस्तों, चरणबद्ध तरीके का मतलब ही हो जाता है कि बारी बारी से इन सभी का वेतन का निर्धारण किया जा सकेगा और बारी बारी से पैसे वसूले जाएंगे। लेकिन अब सवाल बन चुका है कि आखिर वेतन संरक्षण मिल चुका है तो शिक्षकों के इस मामले को लगभग 10 महीनों तक शिक्षक के समस्याओं को शिक्षा के किस पदाधिकारी के द्वारा दबाया गया? आखिर क्यों दबाया गया? आखिर शिक्षकों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, शिक्षकों के बकाया राशि लाखों में पहुंच गए, शिक्षकों का आज तक वेतन का निर्धारण नहीं हो सका, शिक्षकों का आज तक तबादला होने के बाद वेतन का भुगतान नहीं हो सका, एरियर का भुगतान नहीं हो सका। इसका जवाबदेही आखिर कौन लेगा? सरकार की यह रणनीति, सरकार का यह दायित्व बनता है कि अपने कर्मचारी की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करे। अपर मुख्य सचिव
डॉक्टर बी राजेंद्र अभी नए ज्वाइन किए हैं, परंतु अब सारी की सारी जिम्मेदारी पहुंच चुकी है एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के ऊपर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की समस्याओं को छोड़ दिया। यानी नए कुछ भी नहीं दिए जाएंगे और पूर्ववत जो कुछ भी है वही लागू करेंगे। तो अब सवाल बन चुका है कि जब राज्य मुख्यालय के स्तर से जनवरी और फरवरी महीने में ही शिक्षकों के वेतन निर्धारण और वेतन संरक्षण से संबंधित पत्र जारी कर दिया गया, तो आखिर जिलों के द्वारा शिक्षकों का वेतन का निर्धारण आज तक क्यों नहीं हुआ और एरियर का भुगतान आज तक क्यों नहीं किया गया? सवाल तो बड़ा खड़ा होता है। यह स्पष्ट झलक आता है कि शिक्षकों से पैसे लेने के कारण ही यहाँ पर इस मामले को लटकाया गया, वेतन संरक्षण के मसले को यहाँ पर और भी गंभीर बनाया गया और एरियर भुगतान के मसले को और भी जकड़ कर रख दिया गया, जिसके कारण शिक्षकों के स्तर से ये आवाज़ें उठनी शुरू हो गई कि मुझे वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाए। दोस्तों, वेतन संरक्षण कोई मुद्दा ही नहीं था। जब सेवा निरंतरता नहीं मिलता तब वेतन संरक्षण का मसला उठता। लेकिन अब तो हर हाल में यहाँ पर सरकार को चाहिए कि शिक्षकों का बकाया राशि का भुगतान निःशुल्क होना चाहिए। शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण पे प्रोटेक्शन के साथ निःशुल्क होना चाहिए। इसी अक्टूबर महीने में होनी चाहिए। इसका पूरी जिम्मेदारी एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के ऊपर चली गई है। देखना है इस पर आखिर क्या संज्ञान लेते हैं। लेकिन आइए बातें करते हैं। विद्यालय अध्यापक आज भी 2 वर्षों से चले जा रहे हैं। जरा सोचिए दोस्तों कि विद्यालय अध्यापकों योगदान किए हुए 2 वर्ष नवंबर में पूरे हो जाएंगे, आज तक उनका वेतन का निर्धारण नहीं हुआ। हालांकि जरा गौर कीजिए कि कौन सा ऐसा विभाग होगा जहां बिना वेतन निर्धारण पर ही शिक्षकों का या कर्मचारियों का वेतन का भुगतान होता है। उसके बाद सेवा पुस्तिका संधारित नहीं किया गया। यहाँ तक की सूचनाएं प्राप्त हुई कि जिला कार्यालय से सेवा पुस्तिका रिटर्न कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? बस भ्रष्टाचार को लेकर छले आ रहे इन विद्यालय अध्यापकों को तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गुस्सा नहीं आया या फिर ज़्यादा इन बातों का दुख नहीं हुआ कि उनका वेतन का निर्धारण नहीं हो सका, क्योंकि उनको प्रथम इंडेक्स का लाभ ही मिलना था। उसी से वेतन की शुरुआत होनी थी। उन्हें वेतन कम प्राप्त नहीं हो रहे थे तो आखिर आवाज़ें क्यों उठाएंगे? लेकिन जब विशिष्ट शिक्षकों पर यह मुद्दे आए तो यह तो अब और भी विकराल रूप धारण कर लिया है। अब तो शिक्षक एक तरफ जहां गुस्से में है, वहीं पर शिक्षा पदाधिकारी अधिकारियों के ऊपर यह जिम्मेदारी बन गई है कि अविलंब ही शिक्षकों के वेतन संरक्षण से संबंधित वेतन का निर्धारण करते हुए उनका एरियर का भुगतान किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर हम बातें कह देना चाहेंगे कि कई जिलों के स्तर से जानबूझकर वेतन विसंगति संबंधी फॉर्मेट जारी किया जाता। हम एक बात संक्षिप्त में कहना चाहेंगे कि जिन शिक्षकों ने 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया, अगर वो एक ही बैच के बहाल है, उदाहरण के तौर पर वर्ष 2005 या वर्ष 2006 के बहाल है, और दूसरी तरफ जिन शिक्षकों ने मार्च 2025 में विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान किया, दोनों का बेसिक सैलरी एक ही होना है। आखिर किसी के द्वारा भी कुछ और बातें की जा रही है तो उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों ही कोटि के शिक्षक का एक बेसिक सैलरी होगा, क्योंकि एक वर्ष में हम एक ही बार लेंगे इंक्रीमेंट। लेकिन इधर आप गौर करेंगे तो जुलाई महीने में सबका इंक्रीमेंट बढ़ा दिया गया। चलिए, अगर विभाग की इच्छा है कि हम एक इंक्रीमेंट दे देते हैं, अगला इंक्रीमेंट आप जुलाई में देंगे, ये भी चलेगा। अगला इंक्रीमेंट जुलाई में ही लिया जा सकेगा। खैर, कोई बातें नहीं। लेकिन अब आइए विद्यालय अध्यापकों पर मैंने बात ही कर लिया। ट्रांसफर के मसले को देख लीजिए, जहां पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा लाखों ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन उस वक्त नियमावली में संशोधन की बातें नहीं आई। उस वक्त उन्होंने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के ऊपर सवाल खड़े करते हुए दिन रात एक कराते हुए शिक्षकों का विद्यालय आवंटित कराया। शिक्षकों का विद्यालय आवंटन होने के बाद उन्हें योगदान करने का अवसर दिया। शिक्षकों ने योगदान भी किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री के स्तर से स्थानांतरण होना था, यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय ने तमाम शिक्षकों का जिला आवंटित करके छोड़ दिया कि अब जिला स्थापना समिति ही विद्यालय आवंटित करेगी। और अब तो कहा जा रहा है कि इसके नियमावली में बदलाव होगा
संशोधन किया जा सकेगा, उसके बाद शिक्षकों का तबादला होगा। मान लिया जाता है दोस्तों, नियमावली में यही प्रावधान किया जा सकेगा कि शिक्षकों का ट्रांसफर जिला स्थापना समिति के माध्यम से किया जा सकेगा। यही जोड़ा जाना है और कुछ नहीं। लेकिन लाखों ट्रांसफर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में कर दिया गया। उस वक्त नियमावली में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने जब अपने हाथों में ट्रांसफर को लिया तब उन्होंने नियमावली में संशोधन की बातें कह डाली और जिला स्थापना समिति के ऊपर यह जिम्मेदारी दे डाली। निश्चित रूप से दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसफर के मद में एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेला जाएगा। एक एक ट्रांसफर के एवज में कम से कम तो 25-25 हज़ार रुपये लिए जा सकेंगे, क्योंकि इससे पहले एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में लगभग 1,30,000 से ऊपर ट्रांसफर हुए। लेकिन शिक्षा जगत के इतिहास में पहला अवसर था जब शिक्षकों का ट्रांसफर बिना पैसे का शून्य रूप में हुए थे। दोस्तों, यह है आज का विश्लेषण। आखिर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही, कर्मचारियों को खुश करने के उद्देश्य से ही ऐसा खेल किया जा रहा, लेकिन यह दाव उल्टा पड़ेगा। इसलिए इस मसले को एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र को संभाल लेना चाहिए और अविलंब ही शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश देकर एक पत्र जारी करते हुए लिख देना चाहिए कि वेतन संरक्षण के साथ वेतन निर्धारण करते हुए बकाया राशि का भुगतान किए जाने संबंधी पत्र जारी किया जाए। यानी तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारियों को यह आदेश दे देना चाहिए। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।